हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स म्यूचर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एक नया टॉपिक हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम लोग देख रहे हैं धन संपत्ति, रुपया पैसा, इसका बंटवारा या हिस्सेदारी से संबंधित प्रश्न। 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस पर आधारित। यह लास्ट और तीसरा क्लास है। तीसरा और अंतिम क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए इस क्लास को, समझिए चीजों को, और यह अमूल्य भेंट कहिए या उपहार कहिए, भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मुझे अपार खुशी हो रही है कि बहुत ही कम समय में आप लोग भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन क्या कहें, मैथ्स का कोई भी कठिन से कठिन, क्लिष्ट से क्लिष्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा दिया है, जो यूट्यूब वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिस भी टॉपिक का अवेलेबल है उस टॉपिक का आप लोग जरूर बनाने में सक्षम होइएगा। कम से कम समय में त्वरित गति के साथ आप लोग जवाब देने में आगे रहिएगा, सबसे आगे रहिएगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी। वीडियो देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो हमारे वीडियो देखिए। इसलिए कि हम ज्यादा वीडियो डालते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही टॉपिक का ज्यादा वीडियो नहीं। आप डिफरेंट टाइप का जब क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर आपको किसी टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछेगा तो आप उसके लिए न अजनबी रहिएगा और न ही क्वेश्चन आपके लिए अजनबी रहेगा। तो इसका फल यह प्राप्त होगा कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ए के पास सी से 5 रुपया नहीं है। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6550 हो तो बी का हिस्सा क्या है। प्रश्न कह रहे हैं ए के पास सी से 5 गुना रुपया है। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। अर्थात बी के पास ए से 50 रुपया कम है। मेरे पास आपसे 50 रुपया अधिक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके पास हमसे 50 रुपया कम है। मुझे ज्यादा है तो आपको कम है, ठीक है, उतना ही। तो ए के पास सी से 5 गुना रुपया है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। A/B/C। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, तो जिसका गुना होगा, किसका गुना होगा? सी का 5 गुना होगा। तो जिसका गुना होगा उसे एक्स मानने से आसानी हो जाता है। तो माना कि सी के पास x रुपया है तो ए के पास 5x रुपया होगा। ए के पास 5x रुपया होगा। अब बोल रहे हैं कि परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। बी से 50 रुपया अधिक है, अर्थात बी के पास ए से 50 रुपया कम है, ठीक है। 5x - 50 है बी के पास। आप तो इसमें तो ऐसा कोई संबंध था नहीं कि इसमें से 50 रुपया जोड़ या घटाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, नहीं। बी से 50 रुपया ए का अधिक है, तात्पर्य कि बी को ए से 50 रुपया कम है। इक्वेशन बैठ गया। आगे बनाइए। यदि कुल रुपया 6550 हो तो बी का हिस्सा क्या है?
कुल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इक्वेशन में अब टोटल हो जाएगा 5 5 10 1 11 एक्स माइनस 50 बराबर हो जाएगा टोटल रुपया 6550। अब वैल्यू हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 50 जोड़ देंगे तो 6550 हो जाएगा, तो 6600 हो जाएगा। अब 11 से इसको काट देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 600, 11 छक्का 66, ठीक है। 11 से 11 छक्का 66, 2 शून्य रह जाएगा। अब x का वैल्यू आ गया इतना, तो b का हिस्सा बोल रहे हैं, b है 5x माइनस 50 रुपया। 5x का मतलब होता है 6 5 30, 3000 रुपया माइनस 50 अर्थात 2950 रुपया बी का भाग होगा, बी का हिस्सा होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि 14 से 70 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपया कम कर देने पर, प्रत्येक के भाग में 50 रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है, तो बी के द्वारा प्राप्त धन कितना है। सॉल्व करते हैं। 14 से 70 रुपए के ए, बी और सी में बांटा जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक में से 50 रुपया कम कर दिया गया, तो अब नया रेशियो बन गया किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी और सी का 1:3 और अनुपात 2 का। क्या किया गया है, तो 1450 में से रुपया में से कितना किया गया है कम, 50 रुपया कम किया गया है। कितना लोग है, 3 लोग, ठीक है। प्रत्येक के भाग में कम कर देने पर कितना हो जाएगा, 14 से 50 रुपया माइनस 150 रुपया, यह हो जाएगा कितना, घटाइए 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 3, और यह हो जाएगा 1, 1300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कम कर देने से 1300 रुपया हो रहा है, लेकिन हमारा ये 1450 है, 70 है, 1450 नहीं 70 है, तो 14 से 70 में से घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 1320 रुपया, 1320 रुपया। 0, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1320 रुपया हमारा प्राप्त हो गया। अब 1320 रुपया कब प्राप्त हुआ, 150 रुपया घटाने के बाद। तो जब किसी का भी आप भाग निकालिएगा तो जो 50 रुपया घटाए हैं उस एक आदमी का भाग, तो वह 50 रुपया उसमें जोड़ करके उसका पूरा वैल्यू प्राप्त होगा। क्योंकि अब जो बंटवारा हो रहा है वह 1320 का यह बंटवारा हो रहा है, लेकिन टोटल बंटवारा होना चाहिए 1470 का। जैसे कि अब यहां पूछ रहा है बी का धन कितना है, तो रेशियो में टोटल 3 3 6 हो गया, बराबर हो गया 1320 रुपया। अब इसे रेशियो 1 कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12, फिर 6 दूनी का 12, 0, ठीक है। यह हो जाएगा
₹220। रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा ₹220। 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, एक हासिल आया। ₹220 रेशियो 1 हो गया। प्रश्न पूछ रहे हैं कि बी का वैल्यू कितना है, तो बी जो है वह है रेशियो में 3 और प्लस ₹50, प्लस ₹50। ठीक है, रेशियो में 3 है और प्लस ₹50 उसका हिसाब देना पड़ेगा ना, उससे निकाला गया है ₹50। ठीक है, और उसी पर यह कैलकुलेशन किया गया है। लेकिन ओरिजिनल 1470 का वह हकदार था, हिस्सेदार था, भागीदार था। तो यह अब हो जाएगा 3 × 220 रुपीज प्लस 50। कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 रुपया प्लस ₹50। टोटल कितना हो जाएगा? 0 का 0 हो गया, 6 5 11 का 1 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया। ₹710 बी का हिस्सेदारी हुआ। हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ₹530 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से ₹70 अधिक मिले तथा बी को सी से ₹80 अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? तो प्रश्न जैसे कह रहे हैं वैसे ही हम लोग चल देंगे। प्रश्न में है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। कह रहे हैं कि ए को बी से ₹70 अधिक मिले, ए को बी से ₹70 अधिक मिले, बी को माना ₹100 मिला, तो ए को मिला x प्लस ₹70 और सी को तथा बी को सी से ₹80 अधिक मिले। बी को सी से ₹80 अधिक मिले या सी को बी से ₹80 कम मिले, कोई अंतर नहीं है। तो सी को हम लिखेंगे बी से ₹80 कम मिले। ठीक है, इसका ₹80 कम कर देंगे तो तात्पर्य यह हो गया कि यह ₹80 ज्यादा प्राप्त करेगा। ठीक है, सेंस वही है। चलिए, इसीलिए प्रश्न को इस तरह से लिखता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से ₹530 को ए, बी एवं सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से ₹70 अधिक मिलता है तथा बी को सी से ₹80 अधिक मिलता है। ठीक है, या सी को बी से ₹80 कम मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसे हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 3x और यह हो जाएगा -80 प्लस 70 और यह बराबर हो जाएगा 530 के। सब रुपया में है। अब क्या करेंगे कि 3x यह इधर हो गया। अब यह जो वैल्यू आएगा -10 आएगा, -10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 540 हो जाएगा। यह रुपया, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, ₹180 x का वैल्यू हो गया। अब देखिए, सबका वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें ₹180 जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा, और ये तो सीधा साधी ₹180 है ही, और इसमें से ₹80 कम कर देंगे। 180 में से ₹80 कम कर देंगे तो यह 100 हो जाएगा। सी का ए का कितना है? 8 7 15, ₹150 हो जाएगा।
सॉरी 150 नहीं हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 180 रुपया में आपको 70 रुपया जोड़ना है। तो 180 8 7 15 होगा, 15 का 5 और 1 1 2 250। अब अनुपात में छोटा से छोटा मान लेते हैं, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, 0 0 हटा दीजिए, यह हो जाएगा 25:18:10। 25 18 और 10 बी में आंसर है, हमारा आंसर हुआ 20। बी उसमें होगा 25:18:10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, बंटवारा से संबंधित, हिस्सेदारी से संबंधित, धन संपत्ति, रुपया पैसा से संबंधित बंटवारा या हिस्सेदारी। इसका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है 720 रुपए को 2 पुरुषों, 5 औरतों तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष, औरत और बच्चे के भाग क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में हो, तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा क्या है, प्रत्येक बच्चे का भाग क्या है, इसे हम आइए सॉल्व करते हैं। कहता है एक पुरुष, 1 मैन 1 वुमेन, एक औरत और 1 बॉय का रेशियो 3:2:1 है। तो 2 पुरुषों, 5 औरतों तथा 8 बच्चों में इसे बांटा गया है। तो 2 पुरुष 2 मैन, 5 वुमेन और 8 बॉयज का वैल्यू क्या होगा? 1 का 3 है तो 2 का 6 हो जाएगा, 1 का 2 है तो 5 का 10 हो जाएगा, 1 का 1 है तो 8 का 8 हो जाएगा। अनुपात में 14 और 8 कितना? 16। 10 6 16 और 8 24 हो गया, 24 हो गया। तो रुपया में है 720, रुपया में है 720, तो रेशियो में 1 हो जाएगा। तो 24 तिया 72, 30 रुपया हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 30 रुपया हो जाएगा। तो कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे, अर्थात एक बॉय का वैल्यू पूछ रहे हैं, एक बॉय का वैल्यू क्या हो जाएगा? रेशियो में एक बॉय का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक बॉय का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक बॉय का वैल्यू 8 नहीं होगा रेशियो में, एक बॉय का वैल्यू रेशियो में 1 होगा। एक बॉय का वैल्यू रेशियो में 1 होगा, जो कि 30 ही होगा, 30 ही होगा। हमारा आंसर बी होगा, हमारा आंसर बी होगा। मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात के सवालों के साथ अगले वीडियो में, लेकिन टाइप अलग रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू एंड। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।